भारतीय संस्कृति में जितने भी भगवान हैं उन सभी से ही हम कुछ ना कुछ प्रेरणादायक चीज़ें सीख सकते हैं। हर भगवान अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। हर किसी की भक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण भगवान की बात करेंगे। वो भगवान है गणेश जी। गणेश जी को अगर हम ऊपर से नीचे तक देखें तो उनके हर अंग से हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होती ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी विशालकाय सिर से, जिसके बारे में जब हम सोचने लगते हैं कि वो बड़ा क्यों है। वो बड़ा इसलिए है क्योंकि उनका वही जो सिर है वो हमें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करता है। आप जब तक अपने सपनों को बड़ा नहीं करेंगे, अपने सपनों को बड़े रूप में नहीं देखेंगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे, तब तक आप लाइफ में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते हैं जो आप वाकई में डिज़र्व करते हैं। उसी तरह अगर दूसरी बात करें तो वो है गणेश जी की आँखें। उनकी आँखें हमें यह सिखाती है कि एकाग्रता और ध्यान मग्नता होती क्या है। अपने लिए योजना हम किस तरह से बनाएं, अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करें, उसे पूरा कैसे करें। हम अपने में कभी हार न मानने वाले गुण को किस तरह से डेवलप करें। हम अपने ध्यान को भटकने से कैसे रोकें, कैसे हम निराशा से बचें। इन सब चीज़ों के बारे में हमें उनकी आँखों से ही सीखने को मिलती है। तीसरा है उनके लंबे लंबे कान। उनके कान हमें यह प्रेरणा प्रदान करती है कि हमें अपनी लाइफ में चौकन्ना कैसे रहना चाहिए, हमें नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमें उन लोगों से बच के रहना चाहिए जो हमारा अहित चाहते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। उन लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। फिर एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें परिवार का, आस पड़ोस के लोगों का, एक कमेटी का सहयोग ज़रूरी होता है। तो उसमें भी हमें यह सीख मिलती है कि हम किस तरह से सहयोग के द्वारा या अच्छे लोगों को अपने टीम में शामिल करके अपने एक बड़े ड्रीम को पूरा करें। किस तरह से हम अपने लिए एक नए सपने देखें, अपनी जिम्मेदारी उठाएं, दूसरों से कुछ सीखें, दूसरों को भी कुछ सिखाएं और इस तरह से जीवन में आगे बढ़ते रहें। हमें भी अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जिस तरह से हम कोई पूजा पाठ करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उसमें पंडित जी अपना मंत्र उच्चारण करते हैं, उसी तरह से भक्त उनकी आराधना करते हैं। वहाँ की कमेटी पंडाल वगैरह बनाते हैं, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। तो इस तरह से जितने भी कार्य होते हैं वो एक समूह में होते हैं, जो कि एक टीम वर्क का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इससे हमें टीम वर्क की महत्वपूर्णता और उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि और धैर्य। गणेश जी से हम यह भी सीखते हैं कि अपनी बुद्धि और धैर्य के लिए हम किस तरह से काम करें, किस तरह धैर्य बनाए रखें, बुद्धि को विकसित करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के थैंक यू सो मच।